हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 26 अप्रैल के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे ये 4 करंट अफेयर्स टॉपिक्स की। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025, डब्ल्यूएचओ का नया ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी, ताज ट्रेपेजियम जोन की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और नाइट्रोजन के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर एक डिटेल्ड डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पंचायती राज डे 2025 की। हर साल 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट करते हैं, रिमेंबरिंग इंडियाज ओल्डेस्ट गवर्नेंस सिस्टम। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पंचायत शब्द पांच यानी पांच और आयत यानी असेंबली इनसे मिलकर बना है और राज का मतलब है रूल। ये असेंबलीज डिस्प्यूट्स को सुलझाने का काम करती है, चाहे इंडिविजुअल्स के बीच हो या विलेजेस के बीच। 1992 में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आया। इसी साल को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ और 24 अप्रैल 1993 से ये फॉर्मली लागू हुआ। पहले पंचायती राज डे 2010 में सेलिब्रेट किया गया था और तब से हर साल इस दिन को मनाया जाता है। ये हमारे देश की गवर्नेंस में एक लैंडमार्क डे है। अब आते हैं करंट न्यूज़ पे। इस साल नेशनल पंचायती राज के दिन मधुबनी, जो कि बिहार में है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने डेवलपमेंटल वर्क्स को लॉन्च किया। In this event, Prime Minister also paid tribute to the victims of Pahalgam terror attack. साथ ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट नमो भारत ट्रेन, जो जयनगर से पटना तक जाएगी, उसका भी इनॉग्रेशन किया। नमो भारत ट्रेन यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का एम है कि मेजर अर्बन सेंटर्स के बीच हाई स्पीड कनेक्टिविटी बढ़े। इसके ऑपरेशनल कॉरिडोर्स में अहमदाबाद, भुज और जयनगर टू पटना रूट्स भी शामिल है। लोकल गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब चलते हैं एक ग्लोबल हेल्थ डेवलपमेंट की तरफ, द न्यू ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी। डियर एस्पिरेंट्स, डब्ल्यूएचओ मेंबर स्टेट्स ने नए लीगली बाइंडिंग ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी के ड्राफ्ट पर एग्री करा है, लेकिन इस एग्रीमेंट में यूएस ने पार्टिसिपेट नहीं करा है। ये डब्ल्यूएचओ की हिस्ट्री का सिर्फ दूसरा लीगली बाइंडिंग अकॉर्ड है। पहला अकॉर्ड था 2003 में टोबैको कंट्रोल के लिए और दूसरा ये। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल ने इसे एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन कहा है, जिसका एम है कि फ्यूचर पैंडेमिक्स से होने वाले लार्ज स्केल डेथ्स, सफरिंग और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस को रोका जा सके। इस ट्रीटी की ज़रूरत तब समझ आई जब ओमिक्रॉन वेव के बाद वैक्सीन होर्डिंग जैसा इश्यूज ने ग्लोबल हेल्थ इनइक्वालिटीज़ को एक्सपोज कर दिया था। इसके की फीचर्स में इंक्लूडेड है पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम, टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ एक्सचेंज और नेशनल पॉलिसीज। अंडर द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम, फार्मा कंपनीज को साइंटिफिक डेटा दिया जाएगा, लेकिन कंडीशन ये होगी कि वो डायग्नोस्टिक्स, ड्रग्स और वैक्सीन्स को इक्विटेबल बेसिस पर शेयर करे। साथ ही 10% पैंडेमिक प्रोडक्ट्स डब्ल्यूएचओ को फ्री में और 10% अफोर्डेबल प्राइसेस पर देना होगा। Under the second point of technology and know-how exchange, डेवलप्ड नेशंस को डेवलपिंग कंट्रीज के साथ एसेंशियल मेडिकल टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए एनकरेज किया गया है। थर्ड पॉइंट में रिसर्च रिजल्ट्स टाइमली शेयर करना कंपलसरी होगा पेंडेमिक्स के टाइम। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ड्राफ्ट ट्रीटी कुछ क्रिटिकल एरियाज में वीक है और बिना यूनिवर्सल एडहेरेंस के, स्पेशली यूएस के सपोर्ट के बिना, इसका इफेक्टिवनेस लिमिटेड ही रहेगी। ग्लोबल हेल्थ के बाद अब चलते हैं भारत के आइकॉनिक हेरिटेज के सुरक्षा की तरफ। ताज ट्रेपेजियम जोन। ताजमहल की सुरक्षा के लिए 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता केस में एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया था, जिसके अंदर ताज ट्रेपेजियम जोन यानी टीटीजेड बनाया गया था। ये एक अप्रोक्सीमेटली 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है, जो ताजमहल के चारों तरफ ट्रेपेजॉइड शेप में डिमार्केट किया गया है। कोर्ट ने 292 इंडस्ट्रीज को या तो नेचुरल गैस का यूज करने को कहा या एरिया से शिफ्ट करने को बोला, ताकि पॉल्यूशन का इम्पैक्ट ताजमहल पर ना हो। इस जोन में ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी शामिल है। अब रिसेंट डेवलपमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट किया कि वो एसेस करे कि नेबरिंग ग्लास इंडस्ट्री का ताजमहल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के बाद अब एक और क्रिटिकल एनवायरमेंटल इशू नाइट्रोजन ओवरयूज पर बात करते हैं।
एक्सेस नाइट्रोजन यानी कि एक लेटेंट टाइम बॉम्ब। नाइट्रोजन जीवन के लिए एसेंशियल है। ये प्रोटीन्स, एंजाइम्स और एमिनो एसिड्स जैसे बायोमोलिकुल्स का एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। हालांकि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद प्लांट्स के लिए डायरेक्टली यूजेबल नहीं है। प्लांट्स को रिएक्टिव नाइट्रोजन जैसे अमोनिया नाइट्रेट चाहिए होता है, जिससे नाइट्रोजन को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सके। प्लांट्स को जो नाइट्रोजन चाहिए वो नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। ये प्रोसेस या तो लाइटनिंग के थ्रू होगा या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू होता है। लेकिन ये नेचुरल मेथड्स ग्लोबल फूड डिमांड को पूरा नहीं कर पाते। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए अर्ली 20th सेंचुरी में हर्बर बॉश प्रोसेस डेवलप किया गया था, जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इंडस्ट्रियल स्केल पर एमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को रिवोल्यूशनाइज कर दिया था और इसके बाद सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का मैसिव यूज हुआ। और इसका दूसरा पहलू भी है, जैसे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। फर्टिलाइजर्स से निकलता रिएक्टिव नाइट्रोजन सॉइल, वाटर और एयर पोल्यूशन का मेजर सोर्स बन गया है। सेकेंडली, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद तीसरी सबसे पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, जिसका एमिशंस भी बढ़ गया है। थर्डली, ग्राउंड लेवल ओजोन और एसिड रेन का फॉर्मेशन भी इसके नेगेटिव इफेक्ट्स में आता है। आज नाइट्रोजन का ओवर प्रोडक्शन एक लेटेंट टाइम बॉम्ब की तरह एनवायरमेंटल क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं मंडे को न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।